हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं दो शेयर के बारे में। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। लगे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। एक यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है जो लगभग आपको 1 घंटे पहले की बात है। और ये न्यूज़ यहाँ पर जो रिलायंस और डिज्नी के जो है मर्जर के रिगार्डिंग से एक बड़ा यहाँ पे अपडेट आते हुए दिखाई दे रहा है। साथ में बता दूँ कि यहाँ पे 2 और भी जो है कंपनी आपको मर्ज हो रही है, तो इसके बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है। कब तक यहाँ पे पूरा जो प्रोसेस होते हुए दिखाई दे, कितना टाइम लगे, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो देख सकते हो कि यहाँ पे रिलायंस ने जो है फाइनली यहाँ पे पूरा चीज़ यहाँ पे अनाउंस कर दिया है, जहाँ पर उनका ये भी लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है कि टोटल जो इसका यहाँ पे अमाउंट जो होगा, जो टोटल मर्ज का जो है वो यहाँ पे 70,352 करोड़ का देखने को मिल रहा है। देखो डिज्नी के साथ जो मर्जर है वो तो हम लोग को यहाँ पे निकल के आ ही रहा था, ठीक है। लेकिन अब देखोगे तो यहाँ पर 2 और भी कंपनी, जैसे कि यहाँ पे आपको जो वियाकॉम 18 और साथ साथ यहाँ पे जो स्टार इंडिया, ठीक है, जो यहाँ पर आपको डिज्नी इंडिया की एक आपको यूनिट है, वो सब यहाँ पर आपको मर्ज हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि मतलब एक बड़ा जो है आपको अपडेट देखने को मिल सकता है। और इनका यहाँ पे एक चीज़ और बोलना है कि ये टोटल जो कंप्लीट है, जो यहाँ पे कंप्लीटेशन है, वो यहाँ पर आपको 2025 के फर्स्ट क्वार्टर तक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मतलब कि हाँ, यहाँ से ऑलमोस्ट आपको 1 साल तक का समय लगेगा, लेकिन यहाँ पर अप्रूवल देखने को मिल जाएगा। पूरा कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इनका, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है। देखो मैं साथ बता दूँ कि यहाँ पर जो है स्टेक जो है वो शायद यहाँ पे शो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर कितना कितना स्टेक है। तो चलो फिर इसके बारे में थोड़ा कुछ जो डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है इस जो है आपको ज्वाइंट वेंचर में जो कंट्रोल जो यहाँ पे होने वाला है, उसका आप जो परसेंटेज यहाँ पे जान लो। तो पहले बात तो यहाँ पे ये है कि आपको जो रिलायंस के पास यहाँ पे होगा 16.34% का। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर आपको वियाकॉम का जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा 46.82%। और उसके बाद यहाँ पे डिज्नी के पास जो है आपको 36.84% का जो है स्टेक देखने को मिलेगा। देखो मैं बता दूं ना कि यदि हम लोग यहाँ पे दोनों को यदि जोड़ेंगे, मतलब कि रिलायंस को और साथ साथ जो डिज्नी को ना, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको 100 से भी ज़्यादा जो है टेलीविजन चैनल देखने को मिलता है। तो आप ये समझ सकते हो कि मतलब ये जो डील जो है ना, ये ऑलमोस्ट आपको नहीं भी तो नहीं, ठीक है, 28 अरब डॉलर का जो है पक्कर ये बना सकता है, ऐसा यहाँ पर एक्सपर्ट का बोलना है। और हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो मर्ज जो यहाँ पे एंटिटी का जो है यहाँ पे नीता अंबानी, ठीक है, वो यहाँ पर एयर वुमेन बनते हुए दिखाई देंगे। तो ये यहाँ पर एक बड़ा अपडेट आते हुए दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं जो इसका यहाँ पे रिएक्शन है वो यहाँ पे नेक्स्ट मार्केट डे में जरूर से देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो न्यूज़ तो यहाँ पे धमाकेदार न्यूज़ है और इसका इम्पैक्ट यहाँ पे आज मतलब कल तो देखने को मिलेगा ही। और उसके बाद जब ये पूरा जो प्रोसेस जब यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद तो फिर मेन गेम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए बोलता हूँ कि रिलायंस जैसे कंपनी को ना बिल्कुल भी लॉस में नहीं बेचना है। बहुत लोग पेशेंस खो चुके थे और मैंने उस टाइम शेयर किया था जब इसका प्राइस आपको 2300 कुछ के रेंज में अभी चलते हुए दिखाई दे रहा था। मैंने ये बोला था कि यहाँ से बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जो लोग ने इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया वो बहुत कुछ यहाँ पे खोएंगे, ठीक है। और बस यहाँ पे वही चीज़ देखने को मिल रहा है। जब एक अच्छा शेयर जब आपको डिस्काउंट लेवल मिलता है तो लोग यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं दिखाते, ये सोच करके कि शायद यहाँ से और नीचे गिर सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, स्टॉक बढ़ जाता है। तो जो लोग मतलब आपको जो चीज़ नहीं मालूम है, ठीक है, कि क्या हो सकता है, तो फिर आप उस चीज़ को सोच करके यदि आप दाव यहाँ पे लगा रहे हो तो फिर सही चीज़ नहीं है ना। तो इसलिए मेरे हिसाब से जब लोग ये जानते हो कि कंपनी सही है, जब आज ना कल यहाँ पे ग्रोथ करेगी, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप जो है ज़्यादा प्राइस में स्टॉक को बाय भी कर लोगे ना, तो ये बेनिफिट आपको आज जो कल यहाँ पे देने वाला है ही। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी जो है ना इग्नोर नहीं करना चाहिए और मेरे हिसाब से सही से समझ करके फैसला लेना चाहिए। तो ही आपका 10 से 20% का पैसा यदि बन रहा है ना 2 से 3 महीने में, तो ये कोई ख़राब रिटर्न तो मेरे हिसाब से यहाँ पे है नहीं। जब एफडी जो है फिक्स डिपॉजिट जब आपको 1 साल में 8% का या फिर 7.5% जब आपको रिटर्न दे रहा है, तो फिर आप लोगों को सही लग रहा है। लेकिन वही यदि 2 महीने के अंदर जब आपको 20% या फिर 3 महीने के अंदर जब 20% बन रहा है, तो लोगों को यहाँ पे नहीं चाहिए। तो इसलिए बस यहाँ पे अब जो जवाब आपको मालूम है कि यहाँ पे क्या जो हो सकता है और क्या करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि कंपनी शानदार है, बस पेशेंस यहाँ पे रखना है, क्योंकि टाइम लग सकता है लेकिन
पैसा सेफ रहने का बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे चांस देखने को मिल सकता है क्योंकि कंपनी बड़ी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जब नेक्स्ट टॉपिक में आए तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जोमेटो के बारे में। देखो यहाँ पे 1.5% से ज़्यादा का फॉल देखने को मिल रहा है। पहली बात तो यहाँ पर एक न्यूज़ आते हुए दिखाई दिया है जो यहाँ पे ब्लॉक डील का न्यूज़ है, मतलब 158 करोड़ का यहाँ पे लेन देन जो है देखने को मिला है, ऐसा यहाँ पे मालूम हम लोग को चल रहा है। और साथ मैं बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट के जरिए जो है एक टारगेट फिक्स होते हुए दिखाई दे रहा है जो हम लोग को यहाँ पे जानना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप इस चीज़ को सही समझ लो कि देखो बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो हम लोग जो है उस कंपनी के बिजनेस को देख करके पैसा लगाते हैं और उसमें से एक है जोमेटो, क्योंकि इनका जो बिजनेस है ना वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक ग्रोथेबल का एक विजन देखने को मिलता है और इसलिए हम लोग यहाँ पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारी कंपनी शेयर मार्केट में जो आज ग्रोथ नहीं कर रही है लेकिन लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं उसका विजन है और उसमें से एक है जोमेटो। और अब तो यहाँ पे फंडामेंटल भी धीरे धीरे जो है थोड़ा सा स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहाँ पर कंपनी जो है आपको लॉस करते हुए दिखाई देती थी वो अब यहाँ पर आपको प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग को ये पूरा चीज़ मालूम है कि कंपनी सही ग्रोथ यहाँ पे दिखा रही है क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट में नंबर आते हुए दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर क्या टारगेट मिलते हुए दिखाई दे रहा है बहुत सारे एक्सपर्ट के जरिए, वो भी हम लोग एक बार फोकस कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला यहाँ पर जो टारगेट जो था वो यहाँ पे वन स्टैंड के जरिए 180 रुपये का, लेकिन अब यहाँ पर देखोगे ना तो जेफरीज का जो टारगेट जो निकल के आ रहा है वो यहाँ पे 205 का है। और देखो बहुत सारे यहाँ पे और भी जो ब्रोकर जो है मॉर्गन स्टैनले उनका ये बोलना है कि 150 का यहाँ पे जो है टारगेट उनका अभी तक एक फ्लैट देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ 150 क्या 160 के ऊपर ये स्टॉक अभी चलते हुए दिखाई दे रहा था। तो इसलिए ये सब टारगेट यहाँ पे अचीव होते हुए दिखाई दे चुका है मॉर्गन स्टैनले के जो टारगेट है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे जेफरीज और यहाँ वन स्टैंड का जो टारगेट है वो भी यहाँ पर अचीव होते हुए दिखाई दे सकता है। मैंने बार बोला है कि ये कहीं ना कहीं जो स्टॉक जो है मुझे यहाँ पे 200 का लेवल जो है दिखा रहा है और एक अच्छे दाम पे भी ये शेयर मिलते हुए दिखाई दे। यदि आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है तो, यदि आपको नहीं इंटरेस्ट है अवॉइड करो, यदि आपको फंडामेंटल से जाना है तो भी आप यहाँ पे अवॉइड करो। बस यहाँ पे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं और बस हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस को मेंटेन करेंगे जो यहाँ पर स्ट्रिक्टली कंपलसरी है। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो फिर यहाँ पे जोखिम हो सकता है और फिर बाद में बोलना मत, ठीक है। तो ओवरऑल आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और दोस्तों में शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।